वेलकम टू आवर चैनल यस यू कैन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। अब अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अवयव का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का गुणा, दो अवयव का गुणा आपस में किस तरीके से किया जाएगा हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा। तो गुणनफल से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो कि पेपर में बार बार पूछा जाता है, बोर्ड के पेपर के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। और थोड़ा सा उसमें एक बात यूज होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त अवयव का। तो क्वेश्चन हम सामने लिख चुके हैं, देखिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। वो तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है पेपर में। दो ठे मैट्रिक्स आपको दिया है, बोला कि एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना है ठीक है, और एक मैट्रिक्स बी इक्वल टू इतना है। दो मैट्रिक्स आपको दिया जा रहा है, वो दो अवयव आपको दिया जा रहा है और बोला जा रहा है क्या चीज़ कि अगर दो अवयव ए इक्वल टू इतना और बी इक्वल टू इतना है तो आप डिराइव कर दीजिए कि ए और बी के मल्टीप्लाई। वो देखिए ए और बी के गुणा का ऊपर क्या लगा गया, डैश। आपको बताया गया था कि ए के पावर टी अच्छा है, ए के पावर डैश को क्या बोलते हैं, तो परिवर्त अवयव। यानी कि ऐसा अवयव, ठीक है, जो कि किसी अवयव, देखिए कोई अवयव अगर दिया है तो उसके रो को कॉलम में कर दीजिए, चाहे उसको कॉलम को कहिए कि रो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कन्वर्ट करने से जो मैट्रिक्स बनता है उसको बोलते हैं परिवर्त अवयव। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आपको बता चुके हैं, देखिए इस पर आते हैं थोड़ी देर में। तो बोला क्या जा रहा है कि दोनों के मल्टीप्लाई का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ऑफ दोनों का क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई का परिवर्त, ठीक है। तो दोनों के मल्टीप्लाई यानी कि ए और बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, परिवर्त अवयव। तो ए और बी के गुणनफल का परिवर्त जो है ये डिराइव करके ला देना है कि b के परिवर्त और a के परिवर्त के गुणा के बराबर है। यानी कि दोनों के गुणा का परिवर्त, देखिए दोनों के गुणा, a और b का गुणा कराइए, उसका परिवर्त निकालिए। तो दोनों के गुणा का जो परिवर्त है उसको शो करना, दिखाना है कि b के परिवर्त और a के परिवर्त के गुणा के इक्वल है। तो ये हम लोग को डिराइव करना होता है। तो किस तरीके से करेंगे, और बहुत ही आसानी से देखिए ध्यान से वो किस तरीके से करना है। तो देखिए एकदम आसानी से आपको बताते हैं, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बेहद आसान, ये वो एकदम आसान। देखिएगा ध्यान से, सुनिए आप। तो ये a इंटू बी, सबसे पहले क्या किया जाए कि a इंटू बी निकले। वो परिवर्त कहाँ से निकलेगा, देखिए परिवर्त के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर ही देते हैं। एक कोई मैट्रिक्स से आपको दिया है 1 2 2 1 ऐसे, या 1 2 3 4 ऐसे करके दे दिया है, कहा कि इसका परिवर्त निकाले। वो तो परिवर्त मैंने ए के पावर डैश चाहे ए के पावर टी कह सकते हैं। तो परिवर्त होता क्या, कुछ नहीं करना, ये रो में है ना ऐसे, तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए पहले रो में 1 3 था तो उसको कॉलम में कर दिए, दूसरे रो में 2 4 था तो उसको कॉलम में कर दिए। तो इस तरह से कहलाता है परिवर्त अवयव, ठीक है। तो एक बात समझिए ध्यान से, थोड़ा सा ये सुनिए पहले आप बात। वो कह रहा है कि दोनों के मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट, परिवर्त सॉरी, दोनों के मल्टीप्लाई का यानी कि दोनों के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज। तो दोनों के गुणा का ट्रांसपोज निकालना हो, ठीक है। तो ये बताइए परिवर्त कब निकलेगा, जब ए इंटू बी पता रहेगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे लिखे थे ए लिखे थे, तभी तो ए डैश निकाल पा रहे हैं। वो कोई मैट्रिक्स दिया तो ही तो उसका परिवर्त निकाल पाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ सबसे पहले ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। ए इंटू बी निकालिए, और जब ए इंटू बी निकल जाएगा तो उसमें जितना रो रहेगा उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्या कहलाने लगेगा, तो परिवर्त। तो सबसे ज़रूरी बात और सबसे मेन बात क्या है कि सबसे पहले निकाला जाएगा ए बी का मल्टीप्लाई, यानी कि ए और बी का गुणा किया जाए सबसे पहले। चलिए तो सबसे पहले ए और बी का मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ये अभी लेफ्ट साइड की हम बात कर रहे हैं। तो ए कितना है, तो ए है आपका, देखिए वो ए कितना है, तो ए है ये आपका 2 3 5 1, तो ये है आपका ए 2 3 5 1, ठीक है। तो ये हुआ आपका ए 2 3 5 1, ये ए हुआ। इंटू में यहाँ पे बी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बी नोट कर लेते हैं, बी कितना है, तो 5 2 7 0। पहले इन दो अवयवों का एकदम आसानी से गुणा किया जाए। गुणा हम लोग को तो आसानी तरीके से सीखे हैं। गुणा किस तरीके से होगा, वो तो गुणा कराने का बहुत आसान तरीका हम लोग सीखे हैं। एक रो ऐसे ले लेते हैं और रो का मल्टीप्लाई सीधे कॉलम में कराते जाते हैं। तो पहले रो से पहले क्या करेंगे, पहले रो का मल्टीप्लाई प्लस पहले कॉलम में, फिर जाकर दूसरे कॉलम में, ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई होता है। ध्यान से सुनिए। तो पहले रो में क्या है, तो 2 है 3 है, पहले रो में सॉरी 2 5 है,
तो इस पहले रो में क्या है तो 2 5, पहला रो ले लिए और पहला रो के में क्या क्या है तो 2 है 5 है। तो पहले रो का मल्टीप्लाई पहले होगा कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम में 5 2, तो फर्स्ट कॉलम में होगा। तो पहले रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई किस तरह से होता है, तो पहले के साथ दूसरे का दूसरे के साथ, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ। तो 2 5 10 और 5 दूना 10, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा वो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर सुनिए, तो 2 5 10 अब 5 दूना 10, तो 10 प्लस 10 हो गया ऐसे। तो पहले रो का अभी हुआ C1 में, तो देखिए पहले रो का C1 में कर दिया, पहले रो का C2 में करेंगे। तो अब करेंगे C2 में, C2 कितना है तो 7 0, तो C2 में मल्टीप्लाई, तो पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। वो देखिए C1 में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे C2 में करेंगे। अगर C3 रहता तो C3 में भी करते हैं, लेकिन यहीं तक है C1 C2 तक है, तो यहीं तक करके छोड़ देंगे। तो ये 2 7 जा 14 और 5 0 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 14 प्लस में 0। चलिए तो ये मामला डन खत्म। तो ये देखिए R1 का मल्टीप्लाई बारी बारी से एक बार C1 में भी हो गया, C2 में भी हो गया। अब क्या करेंगे, R2 लेंगे और R2 का मल्टीप्लाई फिर से वैसे ही एक बार C1 में एक बार C2 में। ओके चलिए तो देखिए कैसे करते हैं। अब लेते हैं R2, ठीक है वो, तो अब R2 ले लेते हैं। R2 कितना है तो R2 है आपका 3 1, ये है आपका R2 3 1। तो इसका मल्टीप्लाई पहले होगा C1 में, तो C1 में कितना है तो 5 है 2 है, तो 3 का गुणा 5 में और 1 का गुणा 2 में, तो 3 5 15, 2 1 2, तो 15 प्लस 2। इधर आ जाइए, अब करते हैं C2 में गुणा, तो C2 क्या है तो 7 0, C2 में गुणा कर लीजिए। तो ये 3 7 21 और 1 0 0, तो 21 प्लस 0। तो ये मल्टीप्लाई आपका डन हो गया, यहाँ से हो गया मल्टीप्लाई डन। तो यहाँ से एकदम गुणा वगैरह हो गया, सुनिए ध्यान से। तो जब गुणा कर ली मल्टीप्लाई हो गया तो क्या निकला, ये ए बी का ना वैल्यू निकल रहा है वो, ठीक है, ए और बी का गुणा ना निकल रहा है। तो ये ए बी का मल्टीप्लाई अभी निकला है, तो ए बी का मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना आ गया है तो ये 20, ये 17, ये 14 जैसे कहते हैं ऐसे, ये 21, ठीक है। तो ये अभी क्या निकला है, तो ये अभी निकला है कुल मिला के A इंटू बी। हम लोग को निकालना क्या है, ए बी का डैश माने ए बी का परिवर्त, ए बी का परिवर्त चाहिए, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड कहलाएगा, ठीक है। सुनिए तो क्या कर दिया जाएगा कि ए बी का परिवर्त बहुत आसान है, जब अभी निकल गया तो ए बी का परिवर्त करने के लिए क्या किया जाएगा, तो ए बी का परिवर्त यही क्या चीज़ है आपका लेफ्ट हैंड साइड है। वो तो परिवर्त कहाँ से निकलेगा, तो देखिए जो रो में है ना उसको कॉलम में कन्वर्ट करिए, तो 20, देखिए पहले रो में क्या है 20 14, तो उसको कॉलम में लेके आ जाए, तो 20 14, और फिर क्या 17 21, तो हो गया 17 21। तो जो रो में था उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, यही कहलाता है आपका परिवर्त। तो ए बी का निकाल दिए परिवर्तन, देखिए ए और बी के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का क्या करती है तो परिवर्त। अब चलते हैं सीधे राइट साइड की बात करते हैं। तो राइट साइड का लिखा है तो बी डैश ए डैश, तो पहले बी डैश निकालना पड़ेगा, फिर ए डैश निकालना पड़ेगा और दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। ये जितना आया हुआ है राइट साइड भी उतना ही आना चाहिए, तो कहलाएगा कि ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलते हैं फिर से आगे देखते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, ध्यान से सब समझते रहिए। चलिए तो सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले निकाल दीजिए बी डैश, ठीक है। तो बी है कितना पहले, तो बी कितना है, तो बी आपका यहाँ लिखा हुआ है 5270, तो आप बी डैश कैसे निकाल देंगे, तो बी डैश कितना हो जाएगा वो बताइए। 57 पहले रो में है, 57 पहले रो में है, तो इसको कॉलम में कर दीजिए 57, और ये पहले दूसरे रो में क्या है तो 20, तो हो जाएगा 20, यानी कि जो रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, बस यही कहलाता है क्या चीज़ तो परिवर्त। तो बी डैश निकल गया। अब ए डैश पे आ जाते हैं, ए डैश निकाल लीजिए। तो ए डैश कैसा निकलेगा, फिर से वही बात करिए। पहले रो में क्या है 25, तो उसको कॉलम में ला दिए 25, दूसरे रो में क्या है 31, तो उसको कॉलम में ला दिए 31, ठीक है वो। चलिए ऐसे कर लिए। तो कुल मिला के हुआ क्या, ये तो हुआ क्या चीज़ ये कि ये बी डैश और ए डैश निकल गया, मतलब बी डैश और ए डैश, तो बी का परिवर्त ए का परिवर्त, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कहलाएगा राइट हैंड साइड। चलिए वो तो राइट हैंड साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड को अब सॉल्व करते हैं। क्या है ये, तो बी डैश इंटू ए डैश। ये तो बी डैश कितना, सुनिए बी डैश कितना है, तो लिख दिए हैं यहाँ पे 5720, ऐसे करके हम। और ए डैश कितना है, तो ए डैश हुआ आपका 2531। ये तो दोनों का फिर साधारण सा गुणा कर लिया जाए, जैसे करते थे वैसे ही फिर से साधारण सा गुणा किया जाए। तो देखिए यहाँ से हम थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, समझिएगा आप, ठीक है। वो समझा चुके हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, आप ध्यान से सुनिएगा। हम डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा।
देखिए तो ये 5 और 2 का पहले होगा फर्स्ट कॉलम में, मैंने 5 2 का पहले रो का फर्स्ट कॉलम में, पहले रो का फर्स्ट कॉलम में। तो 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, तो कुल मिला के 10 + 10। ओके चलिए फिर ये 5, अब देखिए अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 5 3 जा 15, तो 5 3 जा 15 और 2 1 जा 2, तो ये 2 1 जा 2। फिर से अभी देखिए अब दूसरे रो से करते हैं। तो दूसरे रो से पहले कॉलम में, तो 7 2 जा 14 और 0 5 जा 0, तो कुल मिला के 14 + 0। और इधर देखिए 7 3 जा 21 एंड प्लस ये 0, तो कुल मिला के मल्टीप्लाई डन हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या हुआ, तो ये क्या निकल के आ रहा है, ये क्या निकल के आ रहा है, तो ये निकल के आ रहा है b डैश इंटू a डैश, b के परिवर्त और a के परिवर्त का गुणनफल। तो कितना हो गया, ऐड कर दिए तो 20, और ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 17, और ये कितना हो गया 21। तो ये हो गया राइट हैंड साइड और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर थोड़ा गौर से देखिए, ध्यान से देख लीजिए हो क्या गया कि लेफ्ट हैंड साइड जितना आया हुआ है राइटो तो उतने आ गया, तो बात खत्म, मामला डन। इसी को तो बोलते हैं प्रूफ करना, सिद्ध करना कि लेफ्ट को राइट के इक्वल लेके आइए। चलिए तो हो गया, बातें खत्म। सीधे देखिए ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड, दिख रहा है कि दोनों क्या आ गया है तो इक्वल। तो बात खत्म, डिराइव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत ही प्यारे तरीके से ये जवाब लिख देंगे PROVET, हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। चलिए और तो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। ठीक है, ये पेपर में हर साल लगभग रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो ऐसे एक्सरसाइज में आपको इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए कि पहले इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से लगाइएगा। ठीक है, बिना देखें, और तब जाके आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन धड़ल्ले से लगाइए, एकदम फराटे से आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो ये तो थोड़ा लंबा हो गया लग रहा है कि 14 11